Hello friends, today in this video I will discuss with you a question from MPLRC which came in 2012 MP mains. So let's start. The question was, what is Abadi? Discuss about the disposal of Abadi site and the right of person holding house site in Abadi. ये जो क्वेश्चन था ये 2012 में आया था और 2018 में काफ़ी सारी अमेंडमेंट हो गई हैं. तो अब जो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आंसर होगा उसे हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट पैराग्राफ what I have done is I have mentioned the definition of आबादी which is given under section 21A. तो पहले मैं रीड करती हूँ एंड देन वन बाय वन हम हर पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. द टर्म आबादी इज डिफाइंड इन सेक्शन 21A ऑफ MPLRC. Definition of Abadi is amended by MPLRC 2018. According to amended provision, Abadi means the area reserved from time to time in village for residence of inhabitants thereof or for purpose ancillary thereto, and any other cognate variation of this expression such as village site और गांव स्थान shall also be construed accordingly. तो डेफिनेशन आपको याद करनी ही पड़ेगी. आप उसे समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी. जैसे कि इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि आबादी का मतलब वो एरिया जो कि रिजर्व किया गया है विलेज में टाइम टू टाइम किसके लिए, इनहैबिटेंट्स के रहने के लिए. ठीक है. और उनके एंसिलरी पर्पसेस के मतलब वो कैसे उसको यूज करेंगे उसके लिए. राइट. तो एंसिलरी पर्पस का एग्जाम्पल होता है कि राइट ऑफ वे, उनके निकलने का रास्ता, उन कैसे वो रोड यूज़ करेंगे या कैसे वो कोई टैंक को यूज़ करेंगे, कोई वाटर बॉडी को यूज़ करेंगे. तो वो जो रिजर्व किया जाता है लोगों के लिए, वहाँ के इनहैबिटेंट्स के लिए या किसी और कॉग्नेट वेरिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम आबादी कहते हैं. ठीक है. तो आबादी का मतलब एरिया है. ठीक है. एरिया जो रिजर्व किया गया है विलेज में. ठीक है. आप कीवर्ड्स पकड़ के चलेंगे आपको याद हो जाएगा. रेसिडेंट्स ऑफ इनहैबिटेंट्स के लिए, एंसिलरी पर्पसेस के लिए, कॉग्नेट वेरिएशन के लिए. अब इसमें दो टर्म्स जो इंक्लूड होते हैं, वो पहला है विलेज साइट. ठीक है. और दूसरा है गांव स्थान. इन दोनों टर्म्स पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे वो देंगे कि आबादी में क्या क्या इंक्लूडेड है. राइट. तो ऑप्शन ए विलेज साइट, ऑप्शन बी गांव स्थान, ऑप्शन सी बोथ द अबव एंड ऑप्शन डी कुछ और होगा. तो आंसर होगा बोथ द अबव, ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें विलेज साइट और गांव स्थान दोनों ही इंक्लूडेड हैं. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 21A. राइट. जो आबादी को डिफाइन करता है. तो इससे हमें एक और चीज़ क्लियर होती है कि अगर कहीं पे स्पेसिफिक डेफिनेशन मेंशन्ड है तो आप उसे मेंशन कीजिए, क्योंकि आगे हम इसी आंसर में देखेंगे कि आबादी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सेक्शन 243 में देखने को मिलेगा. राइट. लेकिन क्योंकि डेफिनेशन 21A में दी रखी है इसलिए हमने इसको वहाँ से स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज वही सेक्शन 243 आ गया. तो वो क्या कहता है, 243 कहता है कि वेयर द एरिया रिजर्व फॉर आबादी इज इन द ओपिनियन ऑफ कलेक्टर इज इनसफिशिएंट, ही मे रिजर्व सच फर्दर एरिया फ्रॉम द अनऑक्यूपाइड लैंड इन द विलेज एज ही मे थिंक्स फिट. ठीक है. तो ये कहता है कि अगर कलेक्टर को लगता है कि जो एरिया रिजर्व किया गया है लोगों के यूज के लिए वो इनसफिशिएंट है, तो वो और अनऑक्यूपाइड लैंड में से एरिया रिजर्व कर लेगा. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि रिजर्व, अगर एरिया को रिजर्व करना है आबादी के लिए, लोगों के यूज के लिए, तो वो कौन करेगा, पावर्स किसके पास है, कलेक्टर के पास है. ठीक है. और वो कब करेगा, जब उसे इनसफिशिएंट लगता है एरिया. ठीक है. नेक्स्ट कहता है कि वेयर अनऑक्यूपाइड लैंड फॉर पर्पस ऑफ आबादी इज नॉट अवेलेबल, द स्टेट गवर्नमेंट में एक्वायर एनी लैंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आबादी.
ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अगर अनऑक्यूपाइड लैंड अवेलेबल ही नहीं है बिल्कुल से भी, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी लैंड, ठीक है। अब जब वो एक्वायर करेगी तो उसे कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। तो यही नेक्स्ट कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 shall apply to such acquisition and compensation shall be payable for the acquisition of such land in accordance with the provisions of this act। तो जब एक्वायर करेगी स्टेट गवर्नमेंट अनऑक्यूपाइड लैंड को तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और जो कॉम्पनसेशन है वो 2013 के एक्ट के तहत दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट मतलब जो भी आबादी साइट्स एक्वायर की गई हैं या जो भी हैं उनको कैसे दिया जाएगा, उनको यूज में कैसे लाया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ये 244 है और ये 2018 अमेंडमेंट के पहले डिफरेंट होता था, और अब क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ द तहसीलदार शैल अलॉट आबादी साइट ऑन लीज इन आबादी एरिया। तो लीज पे आबादी साइट को दिया जाएगा और कौन देगा, तहसीलदार देगा। अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि 244 में लीज में देने का पावर किसके पास है, तो तहसीलदार के पास है, और 244 में आबादी साइट को कैसे दिया जाएगा, तो वो लीज पे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज राइट टू होल्ड हाउस साइट फ्री ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो सेक्शन 245 कहता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हाउस साइट को होल्ड कर सकते हैं बिना लैंड रेवेन्यू दिए, राइट। तो ये भी 2018 में अमेंड हुआ, और ये प्रोविजन कहता है, पहले रीड करते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। एनी building site of a reasonable dimension in the abadi which is held by kotbar or by a person who hold land or who works as agricultural artisan or agricultural laborer in such village or in a village usually cultivated from such village, ठीक है, as on the commencement of MPLRC 2018 shall not be liable for the payment of land revenue। तो कौन कौन, कोतबार, एग्रीकल्चर आर्टिशन, एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है, ये लोग जो हैं इनको लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा अगर ये एक रीजनेबल डायमेंशन की बिल्डिंग को होल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट, राइट ऑफ पर्सन होल्डिंग हाउस साइट इन आबादी, ठीक है, जो लोग हैं जो हाउस साइट होल्ड करते हैं आबादी में उनका क्या राइट होगा। ओके, सो ये टेल क्वेश्चन था। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज आबादी, ये हमने कर लिया। डिस्कस अबाउट द डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट, ये भी हमने कर लिया। और अब लास्ट है जो कि द राइट ऑफ पर्संस होल्डिंग हाउस इन आबादी, जो कि आंसर दे रखा है 246 में। अब 246 को देखते हैं। सेक्शन 246 ये कहता है, Section 246 of the code is also amended by MPLRC 2018 to the amended provision every person who lawfully holds any land as a house site in Avadi immediately prior to the coming into the force of MPLRC 2018 shall be भूमि स्वामी। तो ये क्वेश्चन पहले इसलिए आया था क्योंकि जो सेक्शन 246 है वो पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन थी। अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है और कह दिया है कि जो भी व्यक्ति 2018 अमेंडमेंट एक्ट आने के पहले लैंड को होल्ड करते थे और जिनके पास लॉफुली राइट था होल्ड करने का हाउस साइट का, उनको अब भूमि स्वामी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन जो कि 2012 में आया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक सेक्शन का MPLRC का वीडियो डेली बनाऊँ ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट ईज़िली समझ आ जाए।
अगर आपको कुछ लगता है कि मैं इम्प्रूव करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।